नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ भगवान जगन्नाथ के 10 चमत्कार आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 धामों पर बसे हैं। अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिमी में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भगवान भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ, अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदू की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी से पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी सी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ प्रदेश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशियन, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलचंद और नीलगिरी तथा श्री जगन्नाथपुरी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्ति को काठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जनजाति के दैत्यपति जगन्नाथ की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। सबसे पहले मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है। यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तर खंड के अनुसार भगवान राम के रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी में श्री मंदिर में विभीषण पद पाना की परंपरा कायम है। विभीषण के वंदपना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी का एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह और यहाँ 4 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला माना जाता है। इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका अंदर समुद्र तट की सुनहरी रेत जिसे महोदही का पवित्र जल धोता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिमी दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे छोर में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृंद में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के 10 चमत्कार। पहला, मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वासु नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैत्यपति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रयुमन ने बनवाया था यह मंदिर। राजा इंद्रयुमन मालव का राजा था, जिसके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रयुमन को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रयुमन और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने
उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसे मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलचंद पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विधापति। विधापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववासु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विधापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दिया। विश्ववासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रयुम्न से वादा किया कि वे एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी में आ गया है। राजा के सेवक ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। उस वक्त हैरान रह गया जब विश्ववासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी शर्तें भी रखी। वे 21 दिनों में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते समय नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रयुम्न की रानी गुड़िचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को उसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तें और चेतावनी को दरकिनारे करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके भाई छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी। सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी मूर्ति में विराजमान हैं। वर्तमान में भी जो मंदिर है 7वीं शताब्दी से बनाया गया है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यह स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमसेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। दूसरा, हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। आश्चर्य की बात है, यहाँ भी आश्चर्य की बात है। सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुणबंद की छाया बनती है। यहाँ दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है
और इसकी ऊंचाई 214 फुट। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुटबंद देखा पाना असंभव है। मुख्य गुटबंद की छाया दिन के समय भी अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य 7वीं शताब्दी से निर्मित किया गया है। तीसरा चमत्कार, चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन तक की तरफ आती, शाम के समय इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा हो। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं और आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। छठा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई। 500 रसोई 300 सहयोगी के साथ बनते हैं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर के प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाए गए, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रखी जाती है। प्रसाद की एक मात्रा भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया के शीघ्र बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। यह भी चमत्कार है। 7वां, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन पा सकते हैं। आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से ही कदम को पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंधक महसूस होगी। 8वां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की यह मूर्ति काठ की बनी हुई है। यह प्रत्येक साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, केवल दर्शनार्थ रखी जाती है। 9वां, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़िचा के घर आते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़िचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा यूनन की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलराम का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बहारते हैं, जिसे छेरा पैरर कहते हैं। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यह समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन का लोभ सवर नहीं कर पाते,
वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता है। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ अपना प्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से अवरुद्ध कर दिया है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान के दर्शन कर श्री भक्त माधव दास की कथा जानकर आप हो जाएंगे हैरान। भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए खुद बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम श्री माधव दास था। श्री माधव दास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव दास के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। जब रोग ग्रस्त हो गए थे प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधव दास, एक बार की बात है, माधव दास जी को अतिशय उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए थे। वे बैठने उठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं किया करते थे और किसी की भी मदद नहीं लिया करते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दे, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कब मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा किए जाने वाली सेवा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता है। होश में आते ही सेवक के बारे में जान गए श्री माधव दास। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वयं स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरे यह रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह सब करना नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैं स्वयं कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में ही, लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात मैं नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार करा देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव दास से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में
15 दिनों का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दो। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। भक्तों के लिए हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं प्रभु जगन्नाथ। यह तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इस स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार होते। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती है। भगवान इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। इस समय उन्हें 15 दिनों आयुर्वेदिक काढ़ा का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है और उन्हें रोजाना शीतलता लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फल का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है, ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं, ताकि भक्तों के दुख दर्द वे अपने ऊपर ले सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।